आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है जया जादवानी जी द्वारा लिखित एक आत्मकथात्मक शैली की कहानी। सुनो ओ पिता। परम श्रद्धेय पिताजी, आज मैं बेहद विनीत भाव से आपको कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ न होती अगर आप वैसे ना होते जैसे थे। आपको टाइम खराब करना सख्त नापसंद है, सो जल्दी मुख्य बात पर आती हूँ। पिछले महीने मेरे दोनों भाइयों का पैगाम आया मेरे पास कि मैं अपने हिस्से की पैतृक संपत्ति उनके नाम लिख दूँ, नहीं तो वे मुझसे संबंध नहीं रखेंगे और मुझे देख लेंगे। मैं जानती हूँ मुझे देख लेने के चक्कर में वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे भी उसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था या संपर्क का हिस्सा हैं जिसके हिस्सा आप रहे हैं। आपको भी पसंद नहीं था कि कोई स्त्री अपने अधिकार की बात सोचे या करे। आपने यह अनुमति न माँ को दी न मुझे दी। आपको याद ही होगा, मेरे ज़रा से जवाब देने पर पूरा घर मुझ पर टूट पड़ता था। यह वकीलों वाली जिरा अपनी सास से करेगी तो वह बेचारी तो अपनी छाती कूट लेगी। सास ने छाती कूटी ज़रूर, पर मेरे जवाब देने से नहीं, मेरे पढ़ने लिखने से। वह भी बेचारी उसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का हिस्सा बनी रही जो समझते हैं कि लड़कियां पढ़ने लिखने से बिगड़ जाती हैं। बिल्कुल सही सोचते हैं। मेरे बिगड़ने की शुरुआत भी यहीं से हुई। 4 साल हो गए हैं आपको गए हुए, और शायद ही कभी मैंने आपको इस शिद्दत से याद किया हो। गाहे बगाहे कोई मुझे आपकी याद दिला भी देता था, यह कहते हुए कि तुम्हें देखकर तुम्हारी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगता, कि तुम अपनी उम्र से 20 साल छोटी लगती हो। तो मैं बेहद विनम्रता से जवाब देती हूँ, अपने पिता पर मैं पड़ी हूँ। आप तो 90 की उम्र में भी 60 से ज़्यादा के नहीं लगते थे। लोग कहते थे आपकी टांगें काठ की बनी हैं, थकती ही नहीं। आप कभी रुकते नहीं थे पिताजी, हमेशा चलते रहते थे। इतना चले कि बहुत दूर निकल गए, हमारी पहुँच से परे। हमारे लिए तो आप पिता नहीं, दूर नक्षत्रों से आया कोई शक्तिशाली आदमी थे जिसे हम सदैव डरते थे। हमारे नन्हे हाथों ने कभी आपका हाथ नहीं पकड़ा। आपका घर में घुसना हमारे भय का सबब होता था। आपके आने की आहट पाते ही हम अपनी कोई किताब खोल उसमें सिर डाल लेते थे, ताकि किसी भी तरह आपकी आंखों से ओझल रह सकें। जो आपके सामने पड़ा वह गया। पढ़ना तो माँ को पड़ता था। वह यह कहर अपने मन और जिस्म पर झेलती थी। छलनी हो गए होंगे दोनों जब वे ऊपर गई होंगी। स्त्री जीवन की इतनी दुश्वारियां झेल ली उन्होंने कि सब कुछ चिथड़ा चिथड़ा हो गया। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया कबीर कहते हैं। क्या सचमुच कोई औरत ऐसा कर पाती है? उनकी चदरिया के तार तो दूर से ही टूटे फूटे दिखाई देते थे। आत्मा को भी उसमें रहते शर्म आने लगी थी। अब देखिए ना, भाइयों के फ़ोन के साथ ही रिश्तेदारों के फ़ोन भी आने शुरू हो गए, और वे मुझे शालीनता से यह समझाने की कोशिश करने लगे कि भगवान का दिया सब कुछ मेरे पास है, सो मैं भाइयों से पंगा लेने की कोशिश न करूं, न सोचूं, नहीं तो मैं वह घर अर्थात मेरा मायका खो दूंगी। यह सुनकर भी मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आती रहती है। ये वही रिश्तेदार हैं जो आपके रहते घर में घुसने से भी डरते थे। आपने इन्हें सदैव अपने घर के बाहर रखा, और आपकी अनुपस्थिति में देखिए कैसे घुसे चले आ रहे हैं। और रही उस घर की बात, तो वह घर तो मेरा पिताजी आपके रहते भी ना था। आपने कभी इसका एहसास ही ना होने दिया। जो घर 70 साल की माँ का ना हो सका, वो भला 16 साल की लड़की का क्या होगा? वह घर सिर्फ आपका था पिताजी। वहाँ तो हर दिन यही सुनाई देता था, जा अपने घर तो हमें तुझसे छुटकारा मिले। हम लड़कियों से ज़्यादा तो आप लोग घर की गायों का सम्मान करते थे, तब तक जब तक वे दूध देती थीं। बूढ़ी हो जाने पर आप उन्हें दान में दे देते थे। हम भी हाड़ तोड़ मेहनत करती थी पिताजी, मैं और मेरी चारों बुआएं, ताकि हम खुद पर होने वाले खर्च के कर्ज की भरपाई कर सकें। अगर वह सब आपको दिखा नहीं तो भी कोई बात नहीं पिताजी, दिखने लायक कुछ था भी नहीं। बुआओं की जैसे तैसे शादी कर उन्हें उनके तथाकथित घर भेज दिया। आपने मुझे घर में कैद करने के तमाम जतन किए।
उस बंदी खाने को किताबों से भर दिया कि उसी में उलझी रहूं और मैं शब्दों की पीठ पर सवार अपनी देह वहीं धरे उड़ जाती। आपने यह बड़े पुण्य का काम किया पिताजी। किताबों ने मुझे वह दिया जो आप देने की सोच भी न सकते थे। मैं धीरे धीरे आपके खिलाफ खड़ी होने लगी थी। फिर एक दिन जब मेरी माँ पिटी, मैं आप दोनों के बीच खड़ी हो गई। हम आपको बहुत प्यार करते थे पिताजी। घर की हर अच्छी चीज़ पर आपका ही अधिकार रहता था। फिर आपके बेटों का, चाहे वो माँ के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना हो या कुछ और, खाना बनते ही माँ थाली परस के आपके लिए अलग रख देती थी। फिर हम बच्चों को खिलाती थी और अंत में सामने रखी कढ़ाई को पोंछ पोंछ कर अपनी रोटियां ख़त्म कर ऐसी तृप्ति से उठती जो आपको भी वह खास थाली खाकर न मिलती होगी। मुझे याद है, आप अपने कानों में महंगे इत्र का फाया रखते थे। आपके घर से निकलते ही हम भाई बहन आपके तकियों को सूंघने के लिए टूट पड़ते थे। कभी एक गिरे हुए फाहे के लिए हम लड़ मरते थे। हम कितने भी नालायक हों, क्या होता पिताजी अगर एक फाहा आप हमारे कानों में भी रख देते? हम तमाम उम्र आपकी याद से महकते रहते। मुझे खुद पर बड़ी शर्म भी आती है कि मुझे वो चीज़ें याद नहीं हैं जो मुझे आपसे मिली। हौसला, स्वाभिमान, अकेले जूझने की फौलादी ताकत, खुददारी और भी बहुत कुछ। उस संघर्ष ने मेरे व्यक्तित्व को एक धार दी। नहीं, सिर्फ उसी संघर्ष ने नहीं, उस दूसरे संघर्ष ने भी, जो उस दूसरे घर की देन थी जहां आपने शादी के नाम पर मुझे भेजा था। कितना मुक्त महसूस किया होगा आपने यह कहते हुए कि जा अब इस तरफ पीठ करके सोना। इस घर में तो हम खारे पानी से कभी कभी रूबरू होते थे क्योंकि यहाँ माँ थी। उस घर में तो मैं रोज़ खारे पानी से स्नान करने लगी क्योंकि वहाँ सास थी। हम पैदाइशी बेघर लड़कियाँ एक घर की तलाश में अपना सब कुछ दांव पर लगा देती हैं, और दांव पर लगाने के लिए हमारे पास होता ही क्या है इस देह के सिवा। पर मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की, न कभी अपना कोई दुखड़ा रोया। ये मेरा नसीब था जिससे मुझे खुद ही भिड़ना था। आपने मुझे वस्तु बनाया, ससुराल मुझे अच्छी वस्तु बनाने पर आमादा था। हम प्रेम से उपजी संतानें नहीं थीं, पर संतानें तो थीं। मैं आपसे आपके सामने पैदा हुई, पली बढ़ी, जवान हुई, लड़ी झगड़ी, पर घर में किसी को समझ नहीं आई, यहाँ तक कि माँ को भी नहीं। उन पर आर्थिक बोझ तो था ही, अपनी और बच्चों की सुरक्षा का भी बोझ था। सुबह 3 बजे उठकर रात 11 बजे तक वो औरत हाड़ तोड़ मेहनत करती थी। आज की औरतों को जब देखती हूँ कि किस तरह वे बाजार में और बाजार उनमें नाच रहा है, वो लगी है पुरुष को खाली करने, अपनी लालसाएं जी लेने में, तो हैरानी नहीं होती। वो अपना पिछला बदला चुका रही है। मुझे माँ पर गुस्सा आता था। तमाम वक्त वह आपके और आपके बेटों के लिए व्रत और अनुष्ठान करती थी। आंवले के पेड़ को गोल गोल घूमते हुए लाल धागे से बांधती थी और होलिका दहन या अन्य त्योहारों में आपके लिए अंगारों पर मीठे रोट सेंकती थी। आपने हमें 2 हिस्सों में तोड़ दिया था, कमर से नीचे और ऊपर। ये दोनों आपके लिए ही काम करते थे। नीचे का धड़ विद्रोह करता तो उसे सिर संभालता, और सिर विद्रोह करता तो धड़ संभालता। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपकी सत्ता से अलग भी मैं और माँ कुछ हो सकते हैं, कि हमारे पास भी अपना दिमाग और चेतना है। यह हमेशा आप ही तय करते थे कि हमें क्या और कितना देना चाहिए, और दिया भी। आप तो अपने नाकारा बेटों के हर सुख दुख में खड़े मिले पिताजी। वे आपकी करोड़ों की संपत्ति के मालिक होंगे, यह बात आपको अतुलनीय खुशी देती थी। वे पढ़ना नहीं चाहते थे, आप उनको मार मार कर पढ़ाते थे। मैं पढ़ना चाहती थी, आपने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। आप उन पर फिजूल खर्च करते थे, पर आर्थिक संकट से ग्रस्त अपनी बहनों को 100 रुपल्ली देते हुए भी कहते थे, मेरे पास है कहाँ बहना, बस काम चला रहा हूँ। आपने जिस नाम को रोशन कराने की आपकी भयंकर लालसा थी, उसी नाम को आपके बेटों ने डुबो दिया। पर कोई बात नहीं पिताजी, जिस स्वर्ग में आप हैं वह भी आप जैसों का ही जमावड़ा है। वहाँ भी सारे देवता एक दूसरे की प्रशस्ति गाते गवाते हैं। देवियों का भी उन्होंने अनुकूलन कर रखा है। सो मुझे उम्मीद है अगर आपके नाम का झंडा ज़रूर वहाँ लहरा रहा होगा। पर एक बात और बताइए पिताजी,
क्या आपका नाम और शान कुछ सतही चीज़ों पर ही टिका था? मैं सिर पर दुपट्टा नहीं लेती थी तो आप चीखते थे। बेनज़ीर भुट्टो को देखो, सिर पर दुपट्टा लेकर तकरीर करती है। एक तुम लोग हो, लोग क्या कहेंगे? या लता मंगेशकर को देखो, उसने कितना अपने बाप का नाम रोशन किया। एक तुम हो। मेरे हर काम में, यहाँ तक कि मेरे शक्लो सूरत में भी आपको हज़ार नुक्स दिखते थे। देखो तो कैसे चलती है धप धप करके। कौन इससे शादी करेगा? कद देखो कैसे निकलता जा रहा है। लड़कियाँ छोटी अच्छी, इतनी ज़ोर से हंसने की क्या ज़रूरत है? लड़कियाँ हंसती हुई अच्छी नहीं लगती। आप ठीक थे पिताजी, लड़कियाँ सिर्फ रोती हुई अच्छी लगती हैं, क्योंकि तब उन पर तरस खाया जा सकता है, उन पर मेहरबान हुआ जा सकता है। अच्छा हुआ आपको पता नहीं चला। कितनी संभावनाओं के बीजों को आपने अपने शब्दों के क्रूर पैरों तले कुचल दिया। हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को मिट्टी में मिला दिया। हम कुछ नहीं थे, और ये आप कभी नहीं जान पाए कि कुछ नहीं से कुछ होने का जानलेवा सफ़र करने में मुझे कितने साल और कितने दर्द से गुजरना पड़ा। अपनी मिट्टी से पुराने कांटों की फसल उखाड़ना, मिट्टी को दोबारा उपजाऊ बनाना, एक नए बीज लगाना, फिर बारिश और फसल का इंतज़ार करना। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिताजी, आपने मुझे सिर नहीं चढ़ाया। आपके सिर चढ़ाए बेटों का अंजाम मैं देख रही हूँ, जिन्हें अपने बूते 2 कदम चलना नहीं आया। बेनज़ीर भुट्टो भी डरी सहमी घूमती होगी कि वह आप जैसों की मानसिकता वालों का शिकार न हो जाए, और वह हो गई। आप लोग कद्दावर औरतों को घरों में भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। सड़कों और ऊंचे पदों पर तो कोई सवाल ही नहीं है। करना भी नहीं चाहिए पिताजी। ये जनाना फौज घर से निकल आई तो फिर बच्चे कौन पालेगा? इनको इनकी औकात बताना बहुत ज़रूरी है। पर मेरी एक दरख्वास्त है, अपने बच्चों को बना लेने की जिम्मेवारी सिर्फ बाप की नहीं होती। कृपया इससे बाज आइए। आप वही बना सकते हो जो आप खुद हो। आप तो बस इतना प्यार और सम्मान दो कि वह खुद को वही दे सके, खुद अपनी मिट्टी से उठ तन कर खड़ा हो सके। हम औरतों को भरपूर स्वस्थ रिश्ते कहाँ मिलते हैं? हमें तो मिलते हैं वस्तुओं के ढेर। हम उन्हीं से चिपकते हैं, उन्हीं का हिस्सा बन जाते हैं। हमें तो वह पुरुष मिलता ही नहीं जो हमें अपनी संपूर्णता का बोध करा सके। अक्सर हम एक अतृप्ति भरे भटकाव में ही जीवन गुजार देती हैं। हाँ, कभी कभी कोई निर्भीक, दबंग, बेबाक, बीहड़ औरत पुरुष सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाती है और उसकी चूलें हिला देती है। खुद को अपनी ज़बान से कहती है, अपने होने की घोषणा करती है। पर फिर क्या होता है? ये सत्ताएं तेवर बदल कर बात करती हैं और अंततः उसे ठिकाने लगा देती हैं। आपने अपनी बहनों पर भी इतनी ज़्यादतियाँ और बेइज्जतियाँ की कि उन्होंने आगे होने वाली बेइज्जतियों को ही अपना नसीब मान लिया। अब आपकी जगह उनके पतियों और बेटों ने ले ली है। पर आप भी क्या क्या करते पिताजी? अब आप सबकी जिम्मेदारी आपकी थोड़ी ही है। एक मैं ही उनकी तरह नहीं बन पाई। आपने तो हम सबको बेचेहरा ही बना रखा था, पर मैंने अपने भीतर से अपना नया चेहरा उगा लिया। यकीनन इसका भी श्रेय आपको ही जाता है। अब बताइए, जो किताबें आप मुझे अपनी कैद में बने रहने के लिए देते थे, उन्हीं ने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। माँ ये बात ज़रूर समझती होंगी, तभी तो वे किताबें जला देती हैं, छत पर फेंक देती थीं। कहती थी लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। भला घर गृहस्थी चलाने में पढ़ाई का क्या काम? सिलाई कढ़ाई सीखो, पापड़ बढ़िया घीचे कचरी बनाओ, रजाई गद्दे झोले बनाओ, सिंधी कढ़ाई सीखो, गुरमुखी सीखो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, अच्छी पत्नी अच्छी बहू बनने के गुण सीखो। नहीं तो लोग हम पर थूकेंगे कि तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया। अब बताइए, हमारे देश में तो लोग कहीं भी थूक देते हैं, उनका क्या किया जाए। फिर मेरी जबरन शादी कर देने पर उन्होंने समझाइश दी, रोज़ सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करना, सास ससुर के रोज़ पैर छूना, वे जो भी कहें कभी पलटकर जवाब मत देना। अगर वहाँ से कोई शिकायत आई तो समझ तू मेरे लिए मर गई। पिताजी, क्या मैं आपको बता पाऊँगी कि जीने के लिए एक लड़की को कितनी बार मरना पड़ता है? मैंने वह सब करने की भरपूर कोशिश की जो मुझसे कहा जाता रहा, पर मैं क्या करती। मेरी ज़मीन फोड़कर तब तक एक नई औरत निकल आई थी और उसने पुरानी की जान ही ले ली। मैं माँ को कभी समझा नहीं पाई कि तुम जिनके वर्चस्व को कोसती कराहती हो, उन्हीं को दरअसल पोसती भी हो। माँ आपसे नफरत भी करती थी
और एक अजीब स्वामी भक्ति भी थी उनमें। उनकी सार्थकता अपने स्वामी से है और वह तो उससे बेहद निरर्थक मानता है। वे हमेशा चिड़चिड़ी, क्रोधी, अशांत रहती थीं। उनका नपुंसक विद्रोह हम पर फूट कर टूटे कांच सा हर वक्त करता रहता था। यह अनायास नहीं था कि उनकी मृत्यु हृदय गति रुकने और योनि में कीड़े पड़ने से हुई। पर इसमें आपका क्या कसूर? यह तो नियत ही होती है हर मूर्ख औरत की। आप ही तो कहते हैं औरतें डंडे की नोक पर ही सीधी रहती हैं। मुझे लगता था कहीं न कहीं जाकर इससे मुक्ति संभव है, पर मैं गलत थी। स्त्रियां बूढ़ी होने के बाद भी स्वतंत्र नहीं होती, सिर्फ उनके मालिक बदलते हैं। हर क्षण पुरुष सत्ता से अपनी रक्षा करते रहने का डर हमेशा उनकी चेतना पर हावी रहता है। अपने आप को साबित करने के लिए पुरुष के मुकाबले उन्हें चौगुना संघर्ष करना पड़ता है। देखिए ना, मैं अभी तक कर रही हूँ। आप तो इतने ज्ञानवान थे पिताजी कि आपको भोले और भोंदू पति पसंद ही नहीं आते थे, क्योंकि उनमें औरतों को दावे रखने का हुनर नहीं होता। शायद इसलिए आपको अपने पिता नापसंद थे, क्योंकि उनमें आपकी माँ को दाबने का हुनर नहीं था। तो आपने अपने बेटों को भी गौर से देखा ही होगा, कौन किसको दाब रहा है। आपको अपमान और दुख होता होगा, पर वक्त अब थोड़ा सा बदल गया है। आपको तो अपनी बदज़बान और अनपढ़ माँ भी अच्छी नहीं लगती थी। आप चाहते थे औरत समझदार भी हो और अपनी सीमा में भी रहे, विवेक और इच्छा शक्ति भी हो, पर वह उनका इस्तेमाल न करे। अब ऐसी औरतें तो सिर्फ किताबों में ही मिलेंगी पिताजी। आपसे इस सारी बदतमीज़ी के लिए मुझे बेहद अफसोस है श्रद्धेय पिताजी। जैसी भी हूँ, आपकी उपज हूँ। न मैं आपके होने से इनकार करती हूँ, न आपको मिटाना चाहती हूँ, न झुकाना। बस इतना चाहती हूँ कि आज ज़रा बराबरी के लेवल पर बात हो जाए। देखिए ना, आपने मुझे बोलने का कभी अवसर नहीं दिया। आज मैं जी भरकर बोल रही हूँ। आप नीचे होते तो ज़रूर मुझे अपनी छतरी से मारते। छतरी की मार मुझे कभी बुरी नहीं लगी पिताजी, पर शब्दों की मार ज़रा ज़ोर से लगती है। पर कोई बात नहीं, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार था। आप बात बात पर कहते थे, मैं ना होता तो क्या होता तुम लोगों का, दाने दाने को मोहताज हो जाते। मुझे नहीं पता क्या होता पिताजी, पर अगर आप न होते तो हम ज़रूर अपने भीतर खोए विवेक, हौसले और अंतर्दृष्टि को जगा ही लेते। आज इतने बरसों बाद इतनी दूर खड़े होकर मैं आपकी मानसिकता की धज्जी धज्जी उधेड़ने के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ पिताजी। जानती भी हूँ कि वस्तुतः यह आपका चुनाव नहीं, कंडीशनिंग है, जो आपके रेशे रेशे में समा गई है। जो पुरुष इससे मुक्त नहीं हो पाते, मुझ जैसी स्त्रियाँ उनसे मुक्त हो जाती हैं। औरत की गुलामी पुरुष के अस्तित्व की मांग है। औरत की आज़ादी उसकी आत्मा की ज़रूरत है। और यह सब आज मैं आपको क्यों कह रही हूँ? क्योंकि भाई भी वही कह रहे हैं जो उन्होंने इस परंपरा से सीखा है। हम औरतों को आपकी संपत्ति सुरक्षित रखने का हक तो है, उसका उपयोग करने का नहीं। वे कहते हैं मैं फोकट में उनका टाइम खराब न करूं, अपनी औकात में रहूं, चुपचाप अपना रास्ता नापूं, दफ़ा हूं उनकी ज़िंदगियों से। मैं तो कब की दफ़ा हो चुकी हूँ पिताजी। मैं किसी के भीतर जीवित नहीं हूँ, पर मेरे भीतर सब जीवित है। अब इस अधिकार से मुझे वंचित करने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, जिन्हें ठीक से न बेल सकने पर आप लोग मेरी उंगलियां तोड़ते थे। मुझे आपका पवित्र खून समाया हुआ है मुझ में। इस लड़ाई में हार कर मैं आपको शर्मिंदा होने का मौका हरगिज़ नहीं दूंगी। इस अपराध की क्षमा प्रार्थना कभी की हो तो वापस लेती हूँ। आपकी उद्दंड बेटी। नाम नहीं लिख रही, आपका दिया नाम पीछे छोड़ आई हूँ। नया जानकर आप क्या करेंगे? तो यह थी जया जादवानी जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।